साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है, वीडियो में जानेंगे कब पड़ने जा रही है। इस दिन पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों की भी जानकारी लेंगे। 4 महीने की चिर निद्रा के बाद श्री नारायण इस दिन जागते हैं और भक्तों के मनोरथ सिद्ध करते हैं और यह दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में भी जाना जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए यह बहुत श्रेष्ठ दिन होता है। इस दिन तुलसी विवाह इत्यादि की भी प्रक्रिया निभाई जाती है। देव उठान एकादशी अपने आप में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी होने के कारण अगर आप एकादशी व्रत शुरू भी करना चाहते हैं तो इस दिन कीजिएगा, बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी माता का पूजन करना, श्री शालिग्राम जी का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है और साथ ही इसी दिन से पंच दिवसीय अर्थात कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों का व्रत भी किया जाता है। जो भक्तजन कार्तिक महीने का पूरा ध्यान, स्नान, व्रत, उपवास नहीं कर पाते हैं, वह अंतिम 5 दिनों में भी व्रत, उपवास, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान करते हैं तो पूरे कार्तिक महीने का फल मिल जाता है। इस बार थोड़ा सा जो तिथि है उनके घटने बढ़ने के कारण थोड़ा किसी कैलेंडर में यह जो है 11 तारीख से दिए हैं, कई क्षेत्रों में जो है कैलेंडरों में यह 12 तारीख से दिए हैं, परंतु उदया तिथि के अनुसार 12 तारीख से करना ज़्यादा शुभ रहेगा। हालांकि एक दिन बढ़ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब 11 तारीख से भी पंच दिवसीय कार्तिक माह के अंतिम दिनों में जिन्हें पंच भिखु कहा जाता है वह स्नान इत्यादि कर सकते हैं, शुभ माना जाता है। तो चाहे तो 11 से करें, चाहे तो 12 से करें, परंतु 12 से करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। आप जानते हैं कब से देव उठनी एकादशी लगने जा रही है। जैसे कि कई भक्तजनों को यह विदित कराते हुए चलो कि एकादशी तिथि जब से शुरू होती है तब से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस नियम का ध्यान रखते हुए आप तुलसी के पत्ते एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले ही तोड़ लीजिएगा। वैसे भी कई भक्तजन एकादशी तिथि शुरू हो जाती है उसी समय से एकादशी का व्रत करना शुरू कर देते हैं। तो 11 नवंबर सोमवार की शाम 6:47 से एकादशी तिथि शुरू होगी और एकादशी तिथि समापन होगी 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:05 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही हरि प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी का व्रत उपवास किया जाएगा। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। मंगलवार की शुभ तिथि है और बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग के साथ 12 नवंबर को आप सभी व्रत उपवास कीजिएगा। अब 12 नवंबर के दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में जान लेते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर एक कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है वह 11:49 से 12:32 तक रहने वाला है। प्रातः जो है जो शुभ समय हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है जिसे 5:22 से 6:42 तक रहने वाला है। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त या किसी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत के लिए शाम को 5:19 से 9:49 के आसपास रहने वाला है। थोड़ा राहु काल का समय जो कि अशुभ जाना जाता है वह 12 नवंबर को 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास रहने वाला है। तो यह 12 नवंबर 2024 की मैंने आपको जानकारी दे दी। इस बार तुलसी विवाह भी 12 तारीख को किया जाएगा। कई लोग द्वादशी तिथि को करते हैं तो वह जो है 13 तारीख को कर सकते हैं। तो 12 नवंबर मंगलवार को ही तुलसी विवाह होगा। 13 तारीख को द्वादशी के दिन भी आप क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। तो 12 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त, तुलसी विवाह का शुभ समय शाम के समय 5:29 से 7:53 के आसपास रहने वाला है। तो इस शुभ समय में आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। अब जानते हैं 12 तारीख को व्रत करने के बाद 13 तारीख को आप अपने व्रत को अर्थात पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 13 अक्टूबर 2024 बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के आसपास व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। हरिवासर इत्यादि का समय पहले ही समापन की ओर हो जा रहा है, तो चिंता आप ना करें। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब द्वादशी के बारे में भी यहीं पर जान लेते हैं। तो 12 नवंबर मंगलवार शाम 4:06 से द्वादशी तिथि शुरू होगी और द्वादशी तिथि का समापन 13 नवंबर बुधवार दोपहर में 1:01 के आसपास रहने वाला है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। हरिवासर इत्यादि का समय पहले ही समापन की ओर है और जो यह चीज़ें हैं वह अपने आप में जो समय है वह सबसे श्रेष्ठ समय के रूप में जाना जा रहा है। आशा है, उम्मीद है आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। हरिवासर में ध्यान, भजन, प्रभु के चिंतन शुभ माना जाता है, परंतु व्रत उपवास को नहीं खोला जाता।
आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस साधारण सरल तरीके से यही संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको विदित कराई, इसी अनुसार आप व्रत उपवास करें, तुलसी विवाह करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें।